हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुलकर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव और आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के 3 नामों को डिस्कस किया था, जो कि बेसिकली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कौन कौन से थे वो रेशियोज? साइन, कॉस और टेंजेंट। आज हम इनके अलावा 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे जो कि इन्हीं तीनों से बने हैं। मतलब वो रेशियोज जो है इन्हीं तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो चलिए जल्दी से हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन, कॉस और टेंजेंट ये तीनों किन साइड्स का रेशियो होता है। इसको याद रखने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी बनाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो पहले हम उसी को शॉर्ट में लिख लेते हैं। पंडित का P, बद्री से B और प्रसाद का P, और नीचे था हर हर बोल। तो हमने ये अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो क्या था? साइन थीटा। वो हमें क्या देता था? साइन, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका रेशियो जो है वो कॉस होता है, ये हमने देखा है। और परपेंडिकुलर और बेस जो है इसका रेशियो हमें टेन देता है, टेंजेंट। अब हमारे पास 3 और रेशियोज आते हैं। पहला है कोसाइन, दूसरा है सीकेंट जिसको हम शॉर्ट में सेक बोलते हैं, और तीसरा है कोटेंजेंट जिसको हम शॉर्ट में कॉट बोलते हैं। ये तीनों रेशियोज कुछ नहीं बल्कि इन तीनों रेशियोज का ही रेसिप्रोकल होता है। जैसे अगर मैं साइन का रेसिप्रोकल करूं 1/sin, तो ये इक्वल होगा कोसाइन के। और अगर मैं कॉस का रेसिप्रोकल करूं तो 1/cos, तो ये इक्वल होगा सीकेंट के इक्वल। और अगर मैं tan का रेसिप्रोकल करूं तो मेरे पास आएगा कॉट। अगर यही बात है तो कोसाइन के लिए साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? तो कोसाइन होता है 1/sin और साइन का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 1/परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये हो जाएगा कोसाइन के लिए रेशियो। इसी तरीके से अगर हम कॉस के लिए सॉल्व करें तो क्या बनेगा? 1/cos, 1/cos, कॉस का वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/बेस ऑन हाइपोटेन्यूज। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूज ऊपर आ जाएगा और बेस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये हो जाएगा किसके लिए? सीकेंट के लिए। इसी तरीके से अगर हम कॉट के लिए सॉल्व करें तो कॉट क्या होता है यहाँ पर? 1/10, 1/10 की वैल्यू क्या है मेरे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर बेस ऊपर आ जाएगा और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आया किसके लिए? कॉट के लिए। तो ये तो हो गया किसी एंगल के रेस्पेक्ट में साइड्स का रेशियो, जिनको हम इन नामों से जानते हैं: साइन, कॉस, टेंजेंट, कोसाइन, सेक और कॉट। इन 6 नामों से हम इन साइड्स के रेशियो को जानते हैं। अब अगर हम किसी एक ही फॉर्मूले से इन सब रेशियोज को याद रखने की कोशिश करें तो ये वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, इससे हम इन सब को याद कर सकते हैं। जैसा हमने देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वो साइन होता है, तो उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वो कोसाइन हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो सेकेंड का रेशियो उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और टेंजेंट का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोटेंजेंट का रेशियो जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने अभी देखा कि हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल इस चीज से किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं।
तो चलिए अब हम इस पिक्चर को यूज करके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसका अपोजिट साइड जो ये है हाइपोटेन्यूज, और मुझे इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो ये एंगल है थीटा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। और ये साइड मेरा गिवन है मान लिया 6 यूनिट और ये साइड गिवन है 8 यूनिट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको हाइपोटेन्यूज को निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो गया 64, 6 स्क्वायर 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दोनों तरफ प्रिंसिपल रूट ले लेंगे हम, तो h आ जाएगा मेरे पास 10। तो h की वैल्यू जो आई मेरे पास ये 10 यूनिट्स आई। अब हम इस क्वेश्चन में साइन, कॉस, टेन, कोसाइन, सेक और कॉट इन सभी की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि क्या आता है इसका। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 8 और हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला 10। तो साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से हम कोसाइन की वैल्यू निकालेंगे, कोसाइन थीटा। तो कोसाइन थीटा की वैल्यू होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 10 यूनिट्स और परपेंडिकुलर है 8 यूनिट्स। इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 और 5, तो ये आ गया 4/5 और ये आ गया 5/4। इसी तरीके से हम कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन से साइड होगी मेरी, 6 यूनिट्स जिस पर ये एंगल थीटा बेस्ड है। तो 6 अपॉन और हाइपोटेन्यूज है 10। ये सिंप्लीफाई करने पे आया मेरे पास 3/5, 3/5। इसी तरीके से हम सेक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 10 और बेस है 6 यूनिट्स। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3/5, 5/3। इसी तरह से हम टेन और कॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा क्या होगा मेरे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 8 यूनिट्स और बेस है 6 यूनिट्स। इसको सिंप्लीफाई करने पे आया ये 4/3, 4/3। ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। और कॉट की वैल्यू क्या आएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6/8। तो ये आ गया 3/4। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज जैसे साइन थीटा और कोसाइन थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस थीटा और सेकेंड थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन थीटा और कॉट थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना सीखा है। अब अगर हमारे पास कोई इनमें से कोई एक ही वैल्यू दी हुई हो, जैसे साइन थीटा है
और साइन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 4/5। तो हम इससे बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं। ये चीज़ हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।